किया चीनी जासूस टिकटॉक ऐप के जरिए आपकी ब्रेन वॉशिंग कर सकते हैं। चीनी कंपनी टिकटॉक के बारे में कौमी सलामती के खदशात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। साइबर सिक्योरिटी के खदशात के पेश नज़र अमेरिका ने हुकूमती एजेंसियों को 30 दिन के अंदर अमले के तमाम आलात से चीनी ऐप को हटा देने का हुक्म दिया है। उसी तरह के कुछ इक़दामात कनाडा और यूरोपीय यूनियन ने भी उठाए हैं, जबकि चुनिंदा सियासतदानों ने इस पर मुल्कगीर पाबंदी का मुतालबा किया है। लेकिन ज़रा टिकटॉक एग्जीक्यूटिव्स के बारे में सोचें। जब सना 2020 में वो इस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका में कामयाब और मकबूल तरीन ऐप पर पाबंदी से बाल बाल बचे थे, बल्कि इन्हें टिकटॉक से मुताल्लिक साइबर सिक्योरिटी के खतरात के बारे में रोज़ाना सवालात के तूफान का सामना करना पड़ा था। मुतअद्दिद कानूनी पेचीदगियों की बदौलत ये बहस बड़ी हद तक खत्म हो गई थी और बिलाखिर 2021 में सदर जो बाइडन की तरफ से साबिक सदर ट्रंप की तजवीज़ को रद्द कर दिए जाने के बाद इसको ख़त्म कर दिया गया था। और आपको टिकटॉक और लाखों ऐसे इन्फ्लुएंसर की तरफ से सुकून का सांस लेने की खबरें सुनने को मिली होगी जो सोशल मीडिया के जरिए अपना रोजगार कमाते हैं। लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखें कि इस ऐप की वीडियो लोपिंग फीचर की तरह हम वहीं वापस आ गए हैं जहां से इसका आगाज़ हुआ था। मगर इस बार फ़र्क सिर्फ ये है कि अब दाव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। एक ऐप तज्ज़िया करने वाली कंपनी सेंसर के मुताबिक जब 3 साल कबल सदर ट्रंप के दौर में इस पर पाबंदी लगाने की बात की जा रही थी, इस वक्त दुनिया भर में इसे 800 मिलियन अफराद ने डाउनलोड किया था, लेकिन अब ये तादाद 3.5 बिलियन डाउनलोड्स तक पहुंच चुकी है। इससे न सिर्फ चीन और मगरबी ममालिक के दरमियान जोग्राफियाई सियासी कशीदगी में इजाफा होगा, बल्कि ये वाज़ेह है कि आलमी सतह पर टिकटॉक के मुस्तकबिल को पहले से कहीं ज़्यादा खतरा है। टिकटॉक के बारे में साइबर सिक्योरिटी के 3 खदशात किया हैं जो सामने आते रहते हैं और चीनी कंपनी इनका किया जवाब देती है। 1. टिकटॉक बड़ी तादाद में आपका डेटा हासिल करता है। टिकटॉक की एक खातून तर्जुमान ने BBC को बताया कि ऐप का डेटा इकट्ठा करना इंडस्ट्री के तरीकों के मुताबिक है। नाक़िदीन अक्सर टिकटॉक पर सारिफिन से बड़ी तादाद में डेटा हासिल करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई साइबर कंपनी एनेटरनिक 2.0 के महक़क़ीन की जुलाई 2022 में शाये होने वाली साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट को अक्सर इसके सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। महक़क़ीन ने इस ऐप के सोर्स कोड का मुतालिया किया और बताया कि ऐप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इकट्ठा करती है। तज्ज़ियाकारों ने कहा कि टिकटॉक सारिफिन की लोकेशन, वो कौन सी मखसूस डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सी दूसरी ऐप्स डिवाइस पर हैं जैसी तफसीलात जुमा करता है। ताहम सिटीजन लैब की जानिब से की गई उसी तरह की एक जांच से ये नतीजा अखज़ किया कि दीगर मकबूल सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के मुकाबले में टिकटॉक सारफ के रवैये को जानने करने के लिए उसी किस्म का डेटा इकट्ठा करता है। उसी तरह जनवरी में जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अहम हकीकत यह है कि ज़्यादातर दीगर सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स भी यही काम करती हैं। 2. चीनी हुकूमत टिकटॉक का इस्तेमाल करते हुए सारिफिन की जासूसी कर सकती है। टिकटॉक की खातून तर्जुमान ने BBC को बताया कि कंपनी मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार है और इसने चीनी हुकूमत को सारिफिन का डेटा फराहम नहीं किया है और अगर हमें कहा गया तो हम नहीं करेंगे। अगरचे ये बात प्राइवेसी माहिरीन को परेशान करती है, लेकिन हम में से अक्सर ये कबूल करते हैं कि निजी डेटा का एक बड़ा हिस्सा हवाले करना वो मुआहदा है जो हम सोशल नेटवर्क्स के साथ करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स हमें अपनी खिदमत मुफ्त देने के बदले में हमारे बारे में मालूमात इकट्ठा करते हैं और इसे अपने प्लेटफार्म पर इश्तिहारात बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या इंटरनेट पर हमें किसी और जगह इश्तिहार देने की कोशिश करने वाली दीगर फर्मों को हमारा डेटा बेचते हैं। नाक़िदीन को टिकटॉक के साथ जो मसला है वो ये है कि ये बीजिंग में कायम टेक कंपनी बाइटडांस की मलकियत है, जो इसे एक गैर अमरीकी मेन स्ट्रीम ऐप के तौर पर मुनफरिद बनाती है। जबकि दीगर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और यूट्यूब ये सभी भी एक जैसी तादाद में डेटा इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये सब अमेरिका की कायम करदा कंपनियां हैं। नाक़िदीन को टिकटॉक के साथ जो मसला है वो ये है कि ये बीजिंग में कायम टेक कंपनी बाइटडांस की मलकियत है, जो इसे एक गैर अमरीकी मेन स्ट्रीम ऐप के तौर पर मुनफरिद बनाती है। जबकि दीगर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और यूट्यूब ये सभी भी एक जैसी तादाद में डेटा इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये सब अमेरिका की कायम करदा कंपनियां हैं। बरसों से अमरीकी कानून साजों ने दुनिया के बेशतर हिस्सों में अपना इतिमाद बहाल रखा हुआ है कि इन प्लेटफार्म्स के जरिए जुमा किए गए डेटा को किसी ऐसे मज़मूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जिससे कौमी सलामती खतरे में पड़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के 2020 के एग्जेक्टिव आर्डर में इल्ज़ाम लगाया गया था कि टिकटॉक का डेटा इकट्ठा करने से चीन को मुमकिना तौर पर अमेरिका के विफाकी मुलाजिमीन और ठेकेदारों के मकामात का पता लगाने, ब्लैकमेल करने के लिए ज़ाती मालूमात के डोजियर बनाने और कारपोरेट जासूसी करने की इजाज़त मिल सकती है। ताहम हक़ाइक़ अब तक इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये सिर्फ एक नज़रियाती खतरा है, लेकिन सना 2017 में मंजूर होने वाले एक मुबहम चीनी कानून से इस मुताल्लिक़ खदशात बढ़ गए हैं। चीन के कौमी इंटेलिजेंस कानून के आर्टिकल 7 में कहा गया है कि तमाम चीनी तंजीमों और शहरियों को चीनी इंटेलिजेंस कोशिशों के साथ हिमायत, मदद और ताआवुन करना चाहिए। इस जुमले के बाइस अक्सर लोग न सिर्फ टिकटॉक बल्कि तमाम चीनी कंपनियों को शकूक की नज़र से देखते हैं। ताहम जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के महक़क़ीन का कहना है कि ये जुमला सयाक़ व सबाक़ से हट कर लिया गया है और ये भी नोट करें कि चीनी कानून में सारिफिन और निजी कंपनियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतबाहात भी शामिल हैं। सना 2020 से टिकटॉक के एग्जीक्यूटिव्स ने 12 लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की है कि चीनी अमला गैर चीनी सारिफिन के डेटा तक रसाई हासिल नहीं कर सकता।
लेकिन दिसंबर में बाइट डानस ने इतराफ़ किया कि बीजिंग में मुक़ीम इसके मुतअद्दिद मुलाज़िमीन ने कम अज़ कम 2 अमरीकी सहाफ़ियों और दीगर चंद अफ़राद के डेटा तक रसाई हासिल की ताकि इनकी लोकेशन का पता लगाया जा सके और ये चेक किया जा सके कि आया वो टिकटॉक मुलाज़िमीन से मुलाकात कर रहे हैं जिन पर मालूमात लीक करने का शुबा है। टिकटॉक की तर्जुमान का कहना है कि डेटा तक रसाई हासिल करने वाले मुलाज़िमीन को दिसंबर में फ़ारिग कर दिया गया था। कंपनी का इसरार है कि सारफ का डेटा अमेरिका और सिंगापुर में रखा गया है और इसे कभी चीन में महफूज नहीं किया गया। कंपनी का कहना है कि वो कहीं और भी डेटा स्टोरेज बनाने के अमल में है, मिसाल के तौर पर आयरलैंड में जहां वो 2024 तक बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के सारिफिन का तमाम डेटा मुंतकिल करने का इरादा रखती है। टिकटॉक की तर्जुमान का कहना है कि हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस गलत मालूमात पर पाबंदी लगाती हैं जो हमारे मुआशरे या बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसमें मरबूत गैर मुस्तनद रवैये में मुलवस होना भी शामिल है। नवंबर 2022 में अमरीकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने अमरीकी कानून साजों को बताया था कि चीनी हुकूमत एल्गोरिथम को कंट्रोल कर सकती है और इससे असर व रसूख की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन खदशात को इस वक्त मजीद तक़वियत मिली जब टिकटॉक कंपनी की एक और ऐप दोयन जो सिर्फ चीन में दस्तयाब है को बहुत ज़्यादा सेंसर किया गया है और मुबैना तौर पर तालीमी और इस कस्म के मवाद को वायरल होने की तरगीब देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। चीन में तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क्स को बहुत ज़्यादा सेंसर किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पुलिस की एक फ़ौज ऐसे मवाद को हज़फ करती है जो हुकूमत पर तनकीद करता है या सियासी बदमनी को हवा देता है। टिकटॉक के उरूज के आगाज़ में ही ऐप पर सेंसरशिप के एला दर्जे के मामलात सामने आए थे। जैसा कि अमेरिका में जब एक सारफ के अकाउंट को चीन के सनकीनग में गैर मुसलमानों के साथ होने वाले सलूक पर बात करने पर मुअत्तल कर दिया गया था। बदज़न शदीद अवामी रद्दअमल के बाद टिकटॉक ने मुआफ़ी मांगी थी और अकाउंट को बहाल कर दिया था। इसके बाद से टिकटॉक पर सेंसरशिप के चंद दीगर मामलात भी सामने आए हैं और ये इन मुतनाज़े मॉडरेशन के अलावा हैं जिनसे तमाम प्लेटफार्मर्स को निपटना पड़ता है। सिटीजन लैब के महक़क़ीन ने टिकटॉक और दोयन का मुवाज़ना किया है। इन्होंने ये नतीजा अख़ज़ किया कि टिकटॉक एक जैसी सियासी सेंसरशिप को नाफिज नहीं करता है। महक़क़ीन ने कहा कि प्लेटफार्म वाज़े पोस्ट सेंसरशिप को नाफिज नहीं करता है। इन्होंने ये नतीजा अख़ज़ किया कि टिकटॉक एक जैसी सियासी सेंसरशिप को नाफिज नहीं करता है। महक़क़ीन ने कहा कि प्लेटफार्म वाज़े पोस्ट सेंसरशिप को नाफिज नहीं करता है। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तज्ज़िया कारों ने ताइवान की आज़ादी या चीनी वज़ीर आज़म शी जिनपिंग के लतीफ़ों जैसे मौज़ूआत को भी तलाश किया और नतीजा अख़ज़ किया कि इन तमाम मौज़ूआत पर बहुत सी वीडियोज़ आसानी से टिकटॉक पर मिल सकती हैं, जो बड़े पैमाने पर शेयर की गई हैं। नज़रियाती ख़तरा, लिहाजा इस तमाम से जो मजमूई तस्वीर उभरती है वो नज़रियाती ख़तरे और खौफ की है। नाक़िदीन का कहना है कि टिकटॉक एक ट्रोजन हारस है। अगरचे ये बेज़रर नज़र आती है मगर तनाज़े के वक्त ये एक ताकतवर हथियार साबित हो सकता है। इंडिया में इस ऐप पर पहले ही पाबंदी आयद है जिसने 2020 में टिकटॉक समेत और दर्जनों दीगर चीनी सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के खिलाफ कार्रवाई की थी। लेकिन टिकटॉक पर अमरीकी पाबंदी इस सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकती है क्योंकि आमतौर पर अमरीकी इत्तेहादी अक्सर ऐसे फैसलों में इसका साथ देता है। ये इस वक्त साबित हुआ था जब अमेरिका ने चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवे को 5G इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने से रोकने के लिए कामयाबी के साथ मुहिम की क़यादत की थी। अगरचे इसकी बुनियाद भी नज़रियाती ख़तरे पर थी, यहीं ये बात काबिल गौर है कि ये ख़तरात एक तरफ़ा हैं। चीन को अमरीकी ऐप्स के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीनी शहरियों को इन तक रसाई कई सालों से बंद है।